आज के समय में सबसे बड़ा धोखा क्या है जानते हो? धोखा यह नहीं है कि लोग भगवान को नहीं मानते, बल्कि धोखा यह है कि लोग भगवान को मानते हुए भी भीतर से टूट चुके हैं। कोई मंदिर जाता है लेकिन वह डर में जीता है। कोई रोज पूजा करता है लेकिन गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। कोई गीता की फोटो स्टेटस पर लगाता है लेकिन छोटी छोटी सी परेशानियां आते ही हार मान लेता है। और फिर लोग कहते हैं कि सनातन धर्म पुराना हो गया है, आज के जमाने में ये सब काम नहीं करता। लेकिन क्या सच में समस्या धर्म में है, या फिर समस्या ये है कि हमने धर्म को अच्छे से समझा ही नहीं? साथियों, आज का युवा भगवान से दूर जा रहा है, लेकिन दूर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो बुरा है। वो दूर इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे धर्म का लॉजिकल अर्थ कभी समझाया ही नहीं गया। उसे सिर्फ डर सिखाया गया कि ये मत करो पाप लगेगा, वो मत करो भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सनातन धर्म असल में इंसान को अंदर से शक्तिशाली बनाने का एक विज्ञान है। तो आप सभी का स्वागत है विहान के इस बेहद महत्वपूर्ण एपिसोड में, जहां आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों इतना ज्ञान होने के बावजूद इंसान दुखी है, क्यों पूजा करने के बाद भी मन खाली लगता है, और सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में है या फिर आपके टूटे हुए मन के अंदर भी है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी सिर्फ नाम के हिंदू ना बने बल्कि समझदार, तार्किक और आत्मविश्वासी सनातनी बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो अब आइए बिना किसी विलंब के इस यात्रा को शुरू करते हैं। साथियों, जब भी हम दुखी होते हैं हम तुरंत बाहर समाधान खोजने लगते हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई रिलेशनशिप चाहता है, कोई स्टेटस तो कोई फेम चाहता है। हमें लगता है कि अगर ये चीज मिल गई तो जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन सोचो कि क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस चीज के पीछे इंसान भागता है उसे पाने के कुछ समय बाद वही चीज नॉर्मल लगने लगती है। जिस मोबाइल के लिए आप पागल थे कुछ महीनों बाद वही पुराना लगने लगता है। जिस नौकरी के लिए रात रात भर आप जागे उसे पाने के बाद भी स्ट्रेस खत्म नहीं होता। जिस इंसान के बिना जीना मुश्किल लगता था, समय के साथ वही इंसान दर्द का कारण बन जाता है। अब यही एक प्रश्न आता है, अगर बाहरी चीजें सुख देती हैं तो उनका असर अस्थायी क्यों नहीं होता? यहीं पर हमारे ऋषि एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि समस्या संसार में नहीं है, समस्या आसक्ति में है। अब इसे बहुत सरल उदाहरण से समझो कि मान लीजिए एक बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है। गेम के अंदर उसका एक कैरेक्टर है। अब अगर गेम में वो कैरेक्टर हार जाता है तो बच्चा दुखी हो जाता है। लेकिन क्या सच में कुछ खोया? नहीं, क्योंकि असली बच्चा तो गेम के बाहर सुरक्षित बैठा है। बस यही बात जीवन में भी है कि हमने शरीर, नाम, पैसा, रिलेशन, इन सबको मैं मान लिया, और जब इनमें चोट लगती है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो शरीर को देख रही है। अब यहाँ लोग पूछते हैं कि अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर दर्द क्यों होता है? तो इसका उत्तर भी हमारे शास्त्र देते हैं कि जैसे आप सपना देखते हो, सपने में अगर कोई आपका पीछा करे तो डर भी असली लगता है, धड़कन भी तेज हो जाती है। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है आप समझ जाते हो कि वो सपना था। उसी प्रकार जब तक इंसान खुद को सिर्फ शरीर मानता है तब तक संसार का हर दुख असली लगता है। लेकिन जिस दिन उसे अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिल जाती है उस दिन उसके अंदर एक अलग स्थिरता पैदा हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञानी हंसता रोता नहीं या उसे दर्द नहीं होता। दर्द शरीर को होता है लेकिन उसका मन उस दर्द का गुलाम नहीं बनता। और साथियों, यही अंतर है सामान्य इंसान और आध्यात्मिक इंसान में। सामान्य इंसान परिस्थिति से चलाया जाता है, आध्यात्मिक इंसान अपने विवेक से चलता है। अब यहाँ एक और प्रश्न आता है कि अगर आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो फिर इंसान गलत काम क्यों करता है? क्यों कोई क्रोध में हत्या कर देता है? क्यों कोई धोखा देता है? क्यों कोई किसी मासूम को चोट पहुंचाता है? तो साथियों, सनातन धर्म कहता है कि आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन मन और अहंकार पर अज्ञान की धूल जम जाती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर साफ शीशे पर मिट्टी लग जाए तो उसमें चेहरा साफ नहीं दिखेगा। लेकिन क्या शीशे की असली प्रकृति बदल गई? नहीं, बस उस पर धूल जम गई। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब मन पर जमी धूल है। और आध्यात्मिकता का अर्थ भागना नहीं है बल्कि उस धूल को साफ करना है। इसलिए ध्यान, जप, सेवा, अनुशासन, ये सब सिर्फ धार्मिक एक्टिविटी नहीं है, ये मन को शुद्ध करने की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन आज समस्या ये हो गई है कि लोग धर्म को सिर्फ रस्मों तक सीमित कर चुके हैं। मंदिर जाना है, अगरबत्ती जलानी है, फिर बाहर निकलकर वही गुस्सा, वही झूठ, वही ईर्ष्या, और फिर कहते हैं कि भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं।
साथियों, भगवान कोई मैजिक मशीन नहीं है कि आपने पूजा की और तुरंत जीवन बदल गया। भगवान ने आपको बुद्धि दी, विवेक दिया, कर्म करने की शक्ति दी, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। जैसे एक शिक्षक आपको अपनी ज्ञान देता है, लेकिन परीक्षा आपको ही देनी पड़ती है, उसी प्रकार ईश्वर मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलने का निर्णय आपको ही करना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, भ्रम तोड़ा, साहस जगाया, लेकिन धनुष अर्जुन को ही उठाना पड़ा। साथियों, अगर आप ध्यान से देखो तो पूरी गीता का सार यही है कि अपने अंदर की कमजोरी पर विजय पाना ही धर्म है। सिर्फ पूजा करना धर्म नहीं, सत्य बोलना भी धर्म है, अपने माता पिता का सम्मान करना भी धर्म है, अपने डर का सामना करना भी धर्म है, हार के बाद दोबारा उठना भी धर्म है। और यही कारण है कि सनातन धर्म सिर्फ पूजा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि धर्म क्या है, तो सिर्फ इतना मत कहना कि भगवान को मानना ही धर्म है। उसे बताना कि धर्म वो शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। धर्म वो ज्ञान है जो अंधेरे मन में भी प्रकाश जला देता है। और धर्म वो साहस है जो इंसान को परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपने जीवन का योद्धा बना देता है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भ्रमित नहीं बल्कि जागरूक सनातनी बने, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए। और ऐसी ही गहरी तार्किक और आत्मा को झकझोर देने वाली वीडियोज देखने के लिए विहान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नए प्रश्न, एक नई खोज और सनातन धर्म के एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।